Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 10 coordinate geometry। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जो भी चीज़ें हैं हमारी क्लास 10th में वो अपन पढ़ने वाले हैं और सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई होने वाली है, राइट। तो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया, कोई भी एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। कोई भी एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, कोई भी एक पॉइंट है बी उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है, मेरे को एक फॉर्मूला प्रूफ करना है, एक फॉर्मूला डराइव करना है जिसकी हेल्प से मैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकूं बिल्कुल आसानी से। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या क्या है, लेट ए इज x1 y1 एंड बी इज x2 y2, राइट। नाउ ए बी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका मतलब क्या होता है कि x पे डिस्टेंस x1 है और y का डिस्टेंस y1 है, ऐसा। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये y1 होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, x1, मतलब ये भी x1 होगा, राइट, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला ऐसा, ठीक है, ऐसा, इस पॉइंट को m बोल दिया, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा, राइट, ऐसा ही है, ठीक है। अब ध्यान से ना, ध्यान से ये पूरा है y2, इतना है y1, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। तो बचा हुआ bm जो होगा वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि bm का जो वैल्यू होगा वो होगा y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा अब देखो ये पूरा जो है वो x2 है, इतना है x1, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। पूरे में से इतना हटा दिया, बच गया जो मिल गया। तो ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, तो ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, राइट। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि am जो होगा वो होगा x2 माइनस x1। क्लियर है क्या। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को तो AB निकालना है। तो क्या हम इन ट्राइंगल ABM, एंगल M है 90 डिग्री, हाँ है ना। अपन क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल ABM एंगल M इज 90 डिग्री। तो यहां पे अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वहां से पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, AB, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा BM कितना है, BM कितना था हमारे पास, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस AM कितना है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब हमें AB चाहिए तो अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड अंडर रूट लिया। अब एक बात का बेशक ध्यान रखना कि जब भी हम अंडर रूट लेते हैं ना दोनों साइड पे, तो आंसर हमेशा प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। बट यहां पे अपन सिर्फ प्लस का इसलिए लेंगे क्योंकि AB क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो देयरफॉर यहां से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं ऊपर और लिख देता हूं उसको ध्यान से, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर मान लो मेरे को कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1
एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मेरे को करना क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो डिस्टेंस का होता है d अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, इसको मैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा वो प्लस बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, हाँ या ना। और जैसे ही वो प्लस बन गया, अंदर क्या बच गया, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, और सेम यहां पे, तो ये क्वांटिटी x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो बेसिकली करना क्या है अपने को, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर इज द आंसर। कहानी पकड़ में आ गई क्या? तो जो डिस्टेंस आया या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जो आया वो क्या आया हमारे पास, अंडर द रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, इसको मिटा देते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। और ये बात याद रखना कि ऑर्डिनेट मतलब होता है y कोऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये है हमारे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो यहां से अपन और चीज भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। मतलब मेरे को करना क्या है, मेरे को किसी पॉइंट P का x, y उसका कोऑर्डिनेट है, उसका डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट P है x, y और ओरिजिन है ये O जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0। तो यहां पे भी मैं क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कैसे? x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस आएगा d अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना यार, इसमें x2 की जगह x रख दिया और x1 की जगह 0 रख दिया। अच्छा, ऐसे भी नहीं करना चाहते तो ये डिस्टेंस होगी y, ये डिस्टेंस होगी x, पाइथागोरस लगा के एक लाइन में आ जाएगा, कर लेंगे। तो ये है हमारे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक यूज तो यही होता है कि यार डिस्टेंस निकालो, वो तो अपन कर ही लेंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, जैसे मान लो मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए, कोई भी 3 पॉइंट दे दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यह क्या ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल बना सकते हैं? तो उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, अपन तीनों पॉइंट से 3 साइड बना सकते हैं, 3 साइड की लेंथ निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कि 2 साइड के लेंथ का सम, 2 साइड की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। और अगर ऐसा आ रहा होगा तो वो ट्राइंगल बनाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर वो ट्राइंगल बना रहा है तो कौन सा बना रहा है, तो वो कैसे पता लगेगा? अगर 2 लेंथ बराबर है तो आइसोसेलेस है, अगर तीनों बराबर आ रही है तो इक्विलेटरल। सेम अपन क्वाड्रिलेटरल्स में भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। करें स्टार्ट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन इज पहला, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपसे बस इतना पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्या कि ए पॉइंट है 3, 2, बी पॉइंट है -2, -3 और सी पॉइंट है 2, 3। ठीक है, अब अपन यहां से क्या करते हैं, ट्राइंगल कैसे पता लगाएंगे कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो 3 पॉइंट है, 3 साइड मिलेंगी। ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन मिल सकती है अपने को। हम क्या करेंगे यहाँ पे,
हम तीनों का लेंथ निकालेंगे। तीनों का लेंथ निकालते हमें ये पता लगेगा कि अगर किसी दो साइड का सम, किसी की दो साइड का सम अगर तीसरी से ज्यादा आ रहा है तो यस ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा, राइट। तो पहले अपन ने क्या किया, ए बी निकाला। ए बी होगा अंडर द रूट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, तो 3 माइनस ऑफ -2 करोगे तो वो हो जाएगा 5 प्लस 2 हो जाएगा बेसिकली, है ना। 3 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, +2, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, अगेन 2 + 3 हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर द रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो 25 + 25 ये आ गया √50 यूनिट्स, ठीक है। तो एक साइड जो आ गया है वो आ गया ए बी इज इक्वल टू √50 यूनिट्स। देखो √50 अप्रोक्सीमेटली होता है 7.07 के आसपास, है ना, इतना होता है। अब एक काम करते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। बीसी क्या होगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास अंडर द रूट ऑफ 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 36, तो ये आ गया √52। ये कितना आ गया, √52, और √52 लगभग होता है हमारे पास 7.21, ठीक है, ऐसा, ठीक है क्या। अब एक और साइड बच रही है एसी, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो एसी अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया √2 आ गया क्या, और √2 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.41 समथिंग। ये सारी वैल्यूज क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो आपने तीनों साइड निकाल ली, अब ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा वो कैसे डिसाइड होगा, मैं कोई भी दो साइड लूंगा, अगर उनका सम तीसरी से बड़ा आ जाए तो वो ट्राइंगल बनेगा। अगर आप देखोगे इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो गारंटी इससे बड़ा तो आएगा ही आएगा, है ना भैया, एक ही पहले बड़ा तो सम तो बड़ा आएगा ही आएगा। 7.21 और 1.41 को अगर आप ऐड करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो इससे तो बड़ा आएगा ही आएगा। सिमिलरली 7.07 में अगर आप 1.41 को ऐड करोगे तो वो भी लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, वो इससे तो बड़ा आएगा ही आएगा। तो हम इन तीनों साइड के लिए क्या बोल सकते हैं कि हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना सकते हैं, तो यस दे मेक अ ट्राइंगल। अब ये पूछता कोई कौन सा ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस तो नहीं है क्योंकि तीनों साइड क्या आई है, अलग अलग आई है। इक्विलेटरल भी नहीं है, तो स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा, ये कहानी पकड़ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है ना, ठीक है, कर लेंगे और कर लेते हैं और थोड़ा हमें समझ में आएगा। सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है show that the points 1,7, 4,2, -1, -1 and -4,4 are the vertices of a square, are the vertices of a square, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि these are the vertices of a square, ठीक है। तो देखो एक स्क्वायर, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर एक स्क्वायर है तो पहली बात तो चारों साइड बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अगर चारों साइड बराबर हो जाती हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, चारों साइड बराबर होनी चाहिए प्लस दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए चारों साइड बराबर आ जाए और दोनों डायगोनल बराबर आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि यस इट इज अ स्क्वायर। तो ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया, बी, सी और डी इन चारों को असाइन कर देते हैं। तो ये मैंने 1,7 मान लिया। अच्छा, ऑर्डर में लेंगे ना, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में लिख देते हैं। 4,2, -1, -4,4, ठीक है। अब हमें देखो यहां पे चेक करने के लिए करना क्या है, चारों साइड निकालनी है और दोनों डायगोनल निकालने। करें, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ए बी की। ए बी क्या आएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 - 4
-3 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √9 + 25। सही है क्या? सो √9 + 25 हो गया √34। ठीक है, यूनिट जरूर लगा लेना ना, यूनिट लगाना ना भूले। ए बी के बाद बी सी निकाल लेते ना। बी सी 4 माइनस -1 कितना हो जाएगा? +1, तो 4 + 1 हो गया ये, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 + 9, तो ये भी कितना आ गया? √34 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी देखो कितना आ जाएगा? -1 -4 हो गया +4, तो ये लिखा हुआ है -1 + 4 विच इज 3 का स्क्वायर प्लस -1 -4 कितना हो गया? -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया √9 + 25, तो ये भी कितना आ गया? 34 आ गया यूनिट। ठीक है, अच्छा अब डी ए निकाल लेते हैं। देखो -4 -1 कितना हो गया? -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 बोले तो -3 का स्क्वायर, सो यहां से ये कितना आ जाएगा? 25 + 9 विच इज इक्वल टू √34 यूनिट। तो चारों साइड तो बराबर आ गई। ठीक है, तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। अगर दोनों डायगोनल बराबर आ गए तो ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये रोम्बस हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है क्या? तो डायगोनल देखो, पहला डायगोनल क्या है हमारे पास? ये AC और BD। ठीक है, तो AC निकाल लेते हैं ना। AC क्या आएगा? √1 -1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 7 -1 हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा? ये 4 + 64, तो ये आ गया √68 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा AC के बाद BD निकाल लेते हैं, तो BD कितना आ जाएगा? 4 -4 कितना हो गया? 8 हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 बोले तो -2 का स्क्वायर, तो ये बराबर ही आ गया। तो है ना, देखो ये 64 + 4 ही लिखा है, तो ये भी कितना आ गया? √68। तो इस क्वाड्रिलेटरल के लिए चारों साइड बराबर हैं और दोनों डायगोनल भी बराबर हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए अगर चारों साइड बराबर आ जाती हैं और दोनों डायगोनल बराबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर। तो यस, दिस इज अ स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये क्या प्रूव हो गया है कि हाँ ये स्क्वायर है। ठीक है क्या? ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक कैटेगरी और होती है क्वेश्चन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं उस कैटेगरी का भी। क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant from the points 7,1 and 3,5 7,1 and 3,5। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं इस पे, इंपॉर्टेंट है ना बहुत ज्यादा, एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक रिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट। मतलब इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो कह क्या रहा है क्वेश्चन की, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है हमारे पास P x, y, वो इस तरीके से है कि वो पॉइंट A 7,1 से और B 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पे है,
और इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, बेसिकली पी ए बराबर क्या दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई में क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पी ए बराबर पी बी है, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ पी बी क्या होगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करेंगे क्या, तो ये रूट हट जाएगा, हाँ या ना। तो यहां से मिल जाएगा मेरे को एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। तो इसको ओपन किया तो देखो ध्यान से, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ऐसा ही आएगा। कर लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। 14x को उधर ले गया मैं, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 6 पहले से था, तो ये प्लस का 8 बच गया क्या, ठीक है। इस 2x को उधर ले गया मैं, तो माइनस का 10 और प्लस का 2x, तो माइनस का 8x बच गया, माइनस का 8y बच गया, सॉरी, ठीक है। और कांस्टेंट हमको सबको उधर ले आते हैं ना, सबको। 49 प्लस 1 50 माइनस 9 और ये 25, तो कितना हो गया, 25 और 9 कितना हो जाता है, 34 हो गया क्या माइनस का, ऐसा, ठीक है क्या, सही है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना हो गया, 26 हो गया क्या। देखो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन लेके काट सकते हो ना, 26 बच गया ना। अच्छा 26 नहीं बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 ही तो बचेगा, 26 थोड़ी बचेगा। अब यहां से आप 8 कॉमन लेके काट सकते हो, तो आंसर आ गया हमारे पास x माइनस वाई बराबर, तो ये रिलेशन आ गया x और y में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ठीक है। तो यस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है डिस्टेंस फॉर्मूला ये फिनिश होता है। तो अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और वो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको वहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच और मुस्कुराते रहे, बाय।